हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रैस्प नॉलेज विथ अंशु। आज हम लोग स्पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत एक परिचय। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 में बनी थी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में सबसे बड़ा 7वां देश हमारा भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब हमारी नेक्स्ट जनगणना 2021 में होगी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान हमारा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में हिंदी है तथा दूसरे स्थान बांग्ला का है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है तथा दूसरा गोंड जनजाति है। भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जहाँ देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये डिफरेंस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे आप लोग याद रखें। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में स्थित है। भारत की पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक जगह पर स्थित है तथा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती राजस्थान में स्थित है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल लद्दाख में, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, स्थित है। मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है तथा भारत का जो भारत में है उसके लिए सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पे स्थित है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर की है। ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तट की लंबाई, मुख्य भूमि से अगर हम तटों को नापते हैं तो 6100 किलोमीटर है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, तो ये आप लोग इसलिए इसे याद रखें। अगर हम देखते हैं द्वीपों सहित तटीय लंबाई की बात करें तो ये 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब होता है 4 मिनट। तो इस हिसाब से हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है से भारत का मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो
मानक समय है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 मिनट का है, जो कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है। राज्यों की कुल संख्या जो है अब 28 हो गई है जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद, और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। ये में दरोगा मेंस 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा जो समुद्र से छूने वाली रेखा है, तट रेखा जो है वो गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। जिसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं, मित्र पर गमछा झार। मित्र मिजोरम त्रिपुरा पर साइलेंट है। गमछा से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, प से हो गया पश्चिम बंगाल तथा र से हो गया राजस्थान। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक, अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, तथा न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश, तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मेघालय का मासिनराम आता है, और तथा न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में लद्दाख जिले का है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है। पर्वतों में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 की। जनगणना से हमेशा से किसी भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, इसलिए इसे हम ध्यान से देखेंगे और याद करते चलेंगे। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, तथा देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था, तथा नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जिसे लघु विभाजक कहा जाता है, तथा जनगणना की महान विभाजक वर्ष 1951 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। पहली जब स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी, जो कि 1951 में हुई थी, जिसे हम लघु विभाजक वर्ष कहते हैं, तथा 1921 का जो जनगणना वर्ष था उसे हम महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग 1919 में आई प्लेग के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 246 जो है जनगणना से संबंधित है। जनगणना विषय है संघ सूची का।
जनगणना जो विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकिकी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकिकी कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट में आ जाता है। देश की 15वीं 2011 की जो जनगणना थी, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब जो जनगणना होगी वो देश की 16वीं तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जो जनगणना था उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना तथा हमारा भविष्य, जिसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके आधार पे हमने ये जनगणना की थी। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। जनगणना का शुभंकर जो थी वो प्रगणक शिक्षिका थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे R.N. गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से 1953 के बीच रहे थे। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे R.N. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 1953 के बीच रहे थे। और 2011 की जनगणना जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, उसके आयुक्त C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में शुरू की गई थी। पहली बार जाति पर आधारित जनगणना जो थी 1931 में शुरू की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या जो कि 2011 के जनगणना पे आधारित है 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 62.32 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 51.47% है। वहीं महिला का जनसंख्या जो है 58.75 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 48.53% है। दशकीय वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारा दशकीय वृद्धि जो है प्रतिशत में 17.7 रहा था। और साक्षरता, कुल जनसंख्या का जो साक्षरता दर है 73% रहा है, जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 80.9% रहा तथा महिला साक्षरता दर 64.6% रही है। लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। लिंगानुपात में 943 महिलाएं ही हैं प्रति 10,000 पुरुष पे। जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, जहां 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, जहां 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुदुचेरी तथा न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात जो है दमन और दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो हमारे बिहार में है 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे
मात्र 17 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तथा न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तथा न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। सर्वाधिक जनसंख्या में हमारा उत्तर प्रदेश आता है तथा न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है दिल्ली में है तथा न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या जो है लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। एकमात्र राज्य जहाँ पे जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है हमारे देश का वो केरल है जहाँ पे 94% साक्षरता दर है तथा वहीं न्यूनतम साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो हमारा बिहार है जहाँ सिर्फ 61.8% लोग ही साक्षर हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर में भी बिहार सबसे ऊपर है जहाँ पे सबसे कम महिला साक्षर हैं जो सिर्फ 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है लक्षद्वीप में है तथा न्यूनतम केंद्र शासित की साक्षरता दर की हम बात करें तो दादर एवं नगर हवेली में है। सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र का है। सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र का है। सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जिलों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अब हम बात करते हैं भारत के कुल पड़ोसी देशों की। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है जिसमें 7 स्थलीय से जुड़े हैं तथा 2 जलीय से। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जहाँ जलीय सीमा से लगा 2 देश है श्रीलंका एवं मालदीव। जलीय सीमा से लगा 2 देश है श्रीलंका एवं मालदीव जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर में है। ये बहुत बार क्वेश्चन के भी ये ट्रेंड में है कि हमसे ये पूछ देता है कि इस देश की अवस्थिति भारत के कंपेयर में कहाँ पे है, तो ये सब अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3 जो बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। ये तीनों हम भारत से जल और स्थल दोनों तरफ से लगे हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ये बहुत बार बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। हम पाक जलडमरू मध्य देख के गलत आंसर लगा देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जबकि ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है तथा भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका तथा दूसरा इंडोनेशिया है। भारत का निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है वो पहला तो श्रीलंका है जो हमारे तमिलनाडु से के पास है और तथा दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा को तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में स्थित जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार तथा पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान तथा चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका जो कि जलीय सीमा से हमारे लगता है।
अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन तथा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा जो है डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16 है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा तथा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16 है। ये भी दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम नियंत्रण रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की रेखा जो है नियंत्रण रेखा, जिसे LOC के नाम से जानते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत ये POK का निर्धारण हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत की अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में भारत अधिकृत और चीन अधिकृत क्षेत्र जो है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल जो हम लोग राम सेतु भी कहते हैं, उसे एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान का अगला पार्ट। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।